हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। आज नेक्स्ट टाइप है आपका एकांतर नियम पर आधारित प्रश्न। एकांतर नियम पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, एकांतर नियम पर आधारित प्रश्न हमने आपको पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, लेकिन उसमें क्या थे कि उसमें दो व्यक्ति थे, ए और बी, या किसी नाम पर दिया था। अब इसमें क्या है कि इसमें 3 लोग होंगे और एकांतर नियम पर आधारित प्रश्न उसको करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है आज। राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम 15 दिन में तथा सुरेश 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एकांतर नियम से कार्य करें, यदि वे एकांतर नियम से कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए दोस्तों, एकांतर नियम का मतलब हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि एकांतर नियम होता है कि एक के अंतर पर, यानी एक एक दिन के अंतर पर जब वो कार्य करेंगे तो हो जाता है आपका एकांतर नियम। देखिए, जैसे राम किसी काम को 12 दिन, तो आर से राम 12 दिन, श्याम यश से श्याम 15 दिन, और सुरेश, अब यहाँ पर यश से श्याम हो गया तो सुरेश भी उसी से हो गया, तो सुरेश को नाम लिख देते हैं। सुरेश जो है उसे 20 दिनों में कर सकता है। अब तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? तो तीनों का एलसीएम हम ले लेते हैं 12, 15 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आता है? 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। अब आप देख रहे हैं कि जो राम है एक दिन में 5 काम, श्याम जो है एक दिन में 4 काम, सुरेश जो है एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, यानी करते हैं। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि वे एकांतर नियम से कार्य करें। एकांतर नियम का मतलब कि पहले राम करेगा, दूसरे दिन श्याम करेगा, तीसरे दिन सुरेश करेगा, फिर राम करेगा, श्याम करेगा, सुरेश करेगा। ऐसे कर करके ये जो टोटल काम जो 60 दिया हुआ है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये इसका मतलब कि पहले दिन 5 काम, दूसरे दिन 4 काम, फिर तीसरे दिन 3 काम, फिर 5 काम, फिर 4 काम, फिर 3 काम। ऐसे कर करके पूरा 60 काम समाप्त करना है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं 5 4 3, 5 4 3, 3 दिन का पेयर बना लेंगे। 3 का पेयर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन का पेयर बनाएंगे। इसका मतलब 3 पेयर हो गया बस। तो 5 4 9 3 12 हो गया। ये कितना हो गया? 12। 3 दिनों में 12 काम, तो 3 दिनों में 12 काम, तो 60 काम समाप्त करना है दोस्तों। तो 60 में 12 से भाग दे दीजिए, 12 पचे 60 पेयर, और सॉरी 5 पेयर। कितना पेयर? 5 पेयर। यानी इस तरह से 12 12 का कितना पेयर? 5 पेयर। तो यानी आप देख रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग रहा है, यानी एक पेयर में 3 दिन, तो 5 पेयर में 15 दिन, 15 दिन लगेगा दोस्तों। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं था, हमने इस टाइप से पूरा सवाल बता चुका है आपको पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, तब ये आपको बेहतर क्लियर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुरेश, पहले दिया हुआ है रमेश, फिर सुरेश तथा दिलीप किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 तथा 30, क्रमशः 10, 15 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
यदि वे एकांतर नियम से कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल वही सवाल है जैसे पिछला भी सवाल बताए हैं, बस नंबर चेंज है। रमेश, सुरेश, दिलीप डी से हो गया। तो रमेश जो है 10 दिन, सुरेश जो है 15 दिन और दिलीप जो है 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इन तीनों का पहले हम ले लेते हैं एलसीएम, आ जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, 30 से कमा 30। अब बोला कि यदि वे एकांतर नियम से कार्य करें। एकांतर नियम का मतलब दोस्तों हमने आपको समझा दिया है कि पहले 3 काम होगा एक दिन में, 3 काम, फिर 2 काम, फिर 1 काम, यानी 3 2 1। ऐसे कर करके 3 2 1 का आप देखेंगे कितना कितना पेयर बन रहा है। 3 2 1, 3 2 1, तो 3 2 5 1 6, 3 दिन में 6 काम, तो 30 काम समाप्त करना है। तो 6 से पहले भाग दे दीजिए, यानी 6 5 30, 5 पेयर बनेंगे। ऐसे 6 का कितना पेयर बनेगा, 5 पेयर, यानी एक पेयर में 3 दिन है तो 5 पेयर में 5 तिया 15 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे कर करके 15 दिनों में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इसी पर दिया हुआ है ए, बी तथा सी, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 18, 15 और 12, 18, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 18, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एकांतर नियम पर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, आप लोग समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है कि ए 18 दिन, बी जो है 15 दिन, सी जो है 12 दिन। उसके बाद क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 180 ले लेते हैं हम लोग। 18 दाम में 180, 15 एकमा 15, 3 15 दूना 30, 12 का पाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। बस देखिए दोस्तों, बोला एकांतर नियम पर कार्य करें तो एकांतर नियम आप जान गए कि पहले 10 दिन 10 कार्य होगा पहले दिन, फिर दूसरे दिन 12 कार्य होगा, तीसरे दिन 15 कार्य होगा, फिर पहले दिन 10, फिर 12, फिर 15, ऐसे कर करके आपको 3 दिन का पेयर बना लेंगे। तो 12 10 22 5 27 10 37, तो 180 में आप 37 से भाग दे देंगे, बस आपका आ जाएगा कितना, 37 का इसमें भाग देंगे तो 180 में 37 से भाग देते हैं 4 बार, 4 7 28, 2 4 3 12, 2 14, 148, 2 50, 30 32 बचेगा, यानी 4 पेयर तो पूरा सीधा सीधा हो गया। 4 पेयर बच जाएगा, कितना कार्य, 32 कार्य। दोस्तों 4 पेयर तो सीधा सीधा हो गया, 4 पेयर अब बच गया अभी 32 कार्य। तो अब आप देख रहे हैं कि 5वें मतलब 4 पेयर में कितने दिन हो गए, एक पेयर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो 4 पेयर में 4 दिन 12 दिन, तो ये हो गया दोस्तों 12 दिन हो गया। फिर उसके बाद है अभी बचा हुआ है 32 कार्य, तो 32 कार्य में से आप देख रहे हैं कि पहले दिन अभी ये करेगा तो 10 कार्य हो जाएगा, तो 32 में से 10 तो घट जाएगा, 1 दिन लग जाएगा। अब 1 दिन ये करेगा तो 10 तो घट जाएगा, 32 में से 10 तो कार्य कर दिया, 22 हो गया। फिर दूसरे दिन ये करेगा तो कितना कार्य घट जाएगा, दूसरे दिन करेगा तो 12 कार्य कर देगा, बचेगा कितना 10 कार्य, यानी 1 दिन और बढ़ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। 32 कार्य बचे हुए थे, पूरा 4 बार भाग जा रही थी, 32 कार्य बचे हुए थे, तो अब इसकी बारी है तो ये 10 कार्य कर देगा, बचेगा 22 कार्य, तो 1 दिन लग गया। फिर दूसरे दिन अब इसकी बारी है तो 12 कार्य कर देगा, 1 दिन में 12 कार्य, तो फिर अब बच जाएगा 10 कार्य। अब ये 10 कार्य करना है, लेकिन ये कर सकता है कितना, 15 कार्य 1 दिन में कर सकता है, तो अब इसका कार्य हो जाएगा 1 दिन का 10/15। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए। हमने पिछले वीडियो में इस टाइप से सवाल बताए हैं कि 1 दिन में अगर इतना करता है तो 10 दिन में कितना करता है। अगर टोटल काम 15 दिन में समाप्त कर सकता है तो 10 दिनों में कितना कार्य हुआ, 10/15। बस इसको कटा लेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, बस 12 दिन ये, 1 दिन ये 13 दिन, 1 दिन ये 14 दिन, 14 सही 2/13,
3 दिन, 14 सही 2/3 दिन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। ये आपका आ गया आंसर 14 सही 2/3 दिन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 10, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। 10, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं, तो यदि वे एकांतर नियम पर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सवाल दोस्तों अभी जो हमने पढ़ाया वो एकदम उसी पर है। 10 दिन, 15 दिन और सी जो है उसे 20 दिनों में कर सकता है। तो अब तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 हो गया। बस अब वे एकांतर नियम पर कर रहे हैं, तो एकांतर नियम पर ए जो पहले दिन करेगा 6 कार्य, फिर बी जो करेगा 4 कार्य, फिर उसके बाद अगले दिन सी करेगा 3 कार्य, फिर 6 कार्य, 4 कार्य, फिर 3 कार्य। ऐसे कर करके दोस्तों 6, 4, 3, 6, 4, 3 का पेयर बनाएंगे हम लोग। तो 6, 4, 10, 3, 13, यानी 3 दिनों में 13 कार्य होगा। 3 दिनों में 13 कार्य, तो पूरा कार्य है कितना 60, तो 13 से भाग दे देंगे, देखेंगे कितना पेयर बन रहा है ऐसे 3-3 दिन का। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, यानी 4 पेयर तो एकदम सीधा सीधा बनेगा, 52 कार्य हो जाएंगे। यानी तो एक पेयर में कितने दिन लग रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो 4 पेयर में 4 तिहाई 12 दिन लग जाएगा दोस्तों। ये 12 दिन हो गया। 12 दिन में 13 चौके 52 कार्य समाप्त हो चुका है। अब 52 के बाद अब इसकी बारी आती है, तो ये 6 कार्य कर देगा, तो 52 6 58, टोटल कार्य है 60। 52 कार्य हो चुके हैं, बचेगा कितना 8 कार्य अभी बचा हुआ है। तो अब इसकी बारी है, तो अब ये एक दिन में कितना 6 कार्य कर देगा, तो इसमें से 6 कार्य घटा देंगे तो बचेगा कितना 2 कार्य बचेगा अभी भी दोस्तों। एक दिन लगा लिया, 2 कार्य भी बचा हुआ है। फिर अब आप देख रहे हैं कि बी जो है एक दिन में 4 कार्य कर सकता है, लेकिन बचा है करवा कितना कार्य, कितना बचा हुआ है 2 कार्य बचा हुआ है। तो एक दिन में अब कितना कार्य करेगा, एक दिन में 2/4। बस दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 × 2 2 दूना 4, 12 दिन ये, एक दिन ये, 13 दिन, 13 सही 1/2 दिन लगेगा दोस्तों। पूरा 13 सही 1/2 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टाइम का चैप्टर आपका दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।